देहरादून में 15 जनवरी को होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नर्सिंग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव होगा पास। टिहरी में सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। विधायक के आश्वासन पर धरना समाप्त। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। योगनगरी ऋषिकेश को मिला नया रेलवे स्टेशन। स्पीकर ने पहली ट्रेन का किया स्वागत। क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर तैयारियां तेज। मेले को लेकर डीएम ने की बैठक। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। कुंभ को लेकर धर्मनगरी में पट्टाभिषेक कार्यक्रम। संतों ने सीएम और राज्यपाल को दिया निमंत्रण। कहा अभी अधूरी हैं कुंभ की तैयारियां। मंगलौर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। राशन की दुकान पर छापेमारी। खामियां मिलने पर दुकान सील। टिहरी में ग्रामीणों का सालों का सपना साकार। जाख गांव को मिली सड़क। सड़क का सपना पूरा होने से लोगों में खुशी। काशीपुर में नाला निर्माण को लेकर गरमाई सियासत। आप नेता ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा राजनीतिक दल रच रहे षड्यंत्र। रुड़की में महिला ने मेयर के खिलाफ दी तहरीर। मेयर पर छेड़छाड़ करने का आरोप से मचा बवाल। पार्षदों ने कोतवाली का किया घेराव। हरिद्वार में चल रहा अवैध खनन का खेल। मऊ नदी से दिन रात हो रहा अवैध खनन। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य निष्कासित किए गए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद को निरंजीवी अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित किया गया है उन्हें। समाज सेवी स्वामी प्रज्ञानंद को बाहर कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद और निरंजीवी अखाड़े ने यह घोषणा की है। निरंजीवी अखाड़े को बदनाम करने का आरोप उन पर लगा है। स्वामी कैलाशानंद का 14 जनवरी को अब पटाभिषेक होगा और महामंडलेश्वर पद पर वो काबिज होंगे, लेकिन निरंजीवी अखाड़े के आचार्य निष्कासित कर दिए गए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद को निरंजीवी अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। महामंडलेश्वर के पद पे वो पहले थे, अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। समाज से भी स्वामी प्रज्ञानंद को बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अखाड़ा परिषद और निरंजीवी अखाड़े ने घोषणा की है महामंडलेश्वर पद पर अब स्वामी कैलाशानंद 14 जनवरी को उनका पटाभिषेक होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर निरंजीवी अखाड़े के आचार्य निष्कासित किए गए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद को निरंजीवी अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। तो महामंडलेश्वर के पद पर वो पहले काबिज थे, अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। समाज से भी स्वामी प्रज्ञानंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अखाड़ा परिषद और निरंजीवी अखाड़े ने यह घोषणा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी और निरंजीवी अखाड़े के संतों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को स्वामी कैलाशानंद गिरी के पटाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। श्री महंत नरेंद्र गिरी ने मुख्यमंत्री को बताया है कि कुंभ की तैयारियां अभी अधूरी हैं, इसके लिए मेला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ बंद कमरों में नहीं बल्कि परंपरागत रूप से दिव्य और भव्य होगा, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के संतों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे और पूर्व की तरह महामंडलेश्वर नगर बसाया जाएगा। अखाड़ा अध्यक्ष हूं मैं, तो कुंभ के विषय में चर्चा हुई। मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि कुंभ की तैयारियां अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं, अधूरी हैं। आप अधिकारियों को निर्देश दें, मेले के कार्य की प्रगति तेज करें। मेला तो टेंट में ही होगा, लोग टेंट लगाएंगे, नागा लोग आएंगे वो टेंट लगाएंगे, सारे आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मेला दिव्य भव्य होगा और तैयारियां समय से पूरी हो जाएगी।
हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर कुंभ मेला पुलिस ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। मेला नियंत्रक भवन में कुंभ मेला एसएसपी जन्मेजय खंडूडी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की तैयारियों पर चर्चा की है। इस मौके पर एसएसपी जन्मेजय खंडूडी ने बताया है कि मकर संक्रांति पर साल का पहला बड़ा स्नान होने जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक प्लान और भीड़ प्रबंधन को लेकर बैठक की गई है। इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किस तरह से स्नान को संपन्न कराना है, इस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने बताया है कि इस समय उनके पास 1300 पुलिस कांस्टेबल, 50 सब इंस्पेक्टर और 15 इंस्पेक्टर हैं। मेला पुलिस मकर संक्रांति के स्नान को कुंभ मेले के स्नानों का ट्रायल मानकर चल रही है, जिसको लेकर पुलिस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिकली जो ट्रैफिक प्लान है और क्राउड मैनेजमेंट का प्लान है, क्योंकि ये साल का पहला स्नान है और मकर संक्रांति का स्नान है, तो जिसमें कि लोगों के आने की संभावनाएं हैं, तो कोविड की गाइडलाइंस के दृष्टिगत जिस तरीके से स्नान किया जाना चाहिए उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसको जल्दी हम मूर्त रूप दे देंगे। देखिए, इसमें बेसिकली जो फोर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है उसमें लगभग 1300 के अराउंड कांस्टेबल्स हैं, लगभग 50 के करीब सब इंस्पेक्टर्स हैं और 15 करीब इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा जीओज अगर देखे जाएं तो टोटल 14-15 हमारे पास जीओज अवेलेबल हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत जाख गांव के ग्रामीणों का सपना अब साकार हो गया है। दरअसल 20 साल पुरानी स्वीकृति कुंठा जाख डोबरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इस सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब ग्राम प्रधान मीरा पंवार और टिहरी विधायक धन सिंह नेगी के प्रयास के कारण ग्रामीणों का सालों पुराना सपना साकार हो गया है, जिससे अब गांव में सड़क आने से ग्रामीणों में खासी खुशी देखी जा रही है। तो जाख गांव को अब सड़क मिली है और ऐसे में वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर खुशी है। सन 2000 से ये सड़क का प्रस्तावित हो और ऐसे में अभी तक ये सड़क नहीं मिल पाई थी, तो ऐसे में अब जब सड़क मिल रही है तो ग्रामीणों में, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें खासी खुशी देखी जा रही है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख पा रहे हैं। तो ग्रामीणों का सपना दशकों बाद पूरा हो रहा है सड़क वाला। वहीं दूसरी ओर टिहरी जिले में ही पुजार गांव के लिए 18 सालों से स्वीकृत सड़क का निर्माण शुरू न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजपुर पनियाला मार्ग पर जो है चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। जाम के कारण 4 घंटे तक मार्ग के दोनों तरफ जो है वाहनों की कतार लग गई। मौके पर एसडीएम भी पहुंचे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। वहीं विधायक ने 1 सप्ताह के अंदर ग्रामीणों की मांग को लेकर शासन से बात करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में सड़क निर्माण शुरू नहीं होता है तो वो 18 जनवरी को मुख्य बाजार लंबगांव चौराहे पर भी चक्का जाम कर बेमियादी आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि साल 2003 में स्वीकृत सड़क पर करीब 2 दशक बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। सड़क न होने से छात्रों से लेकर बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचने तक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती हैं। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम रजा अब्बास ने बताया है कि ग्रामीणों की मांग जायज है, इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड से वार्ता का आश्वासन भी दिया है, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को कठिनाइयों भरा जीवन व्यापन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर्टिकुलर कोटा डीलर के लिए हमारे पास, और इस संबंध में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग को भी भेजा गया था। उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई, हम उससे संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए हमने स्वयं निरीक्षण किया है। और मौके पर जैसा कि आप देख रहे हैं, राशन डीलर नहीं है, दुकान भी बंद है। और उन्होंने पहले बताया कि वो गोदाम पर कुछ सामान लेने गए, जैसा कि उन्होंने यहाँ सूचना पट पर भी लिखा है कि गोदाम से दाल लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन गोदाम पर भी जाकर के चेक किया गया तो वहाँ पे कोई नहीं था, और ना ही इसकी अभी चाबी मिली हुई है। तो अभी दुकान को सील कर दिया गया है। दुकानदार के साथ इसको पूरा प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन के लिए रिपोर्ट पुटअप की जाएगी।
मंगलौर के पठानपुरा में राशन डीलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने राशन की दुकान पर छापेमारी की है। छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं इस छापेमारी के दौरान राशन की दुकान में कई खामियां भी देखने को मिली हैं। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और राशन की दुकान संबंधी सभी दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई हैं और राशन की दुकान को सील कर दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पठानपुरा से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भी जांच की गई थी, लेकिन फिर भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। छापेमारी के दौरान राशन की दुकान बंद मिली और इस मौके पर राशन दुकान का स्वामी भी नहीं मिला। फिलहाल राशन की दुकान को सील कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर टूटे नाले को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वहीं इस टूटे नाले की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दल षड्यंत्र रच केस दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं मुकदमे से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि जनता के लिए मैं ऐसे मुकदमे लगवाने के लिए तैयार हूं। वहीं एनएच कार्यालय पर आप प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाली को नोटिस भेजकर साफ कह दिया गया है कि जो आपके द्वारा सरकारी नाले का निर्माण किया गया था उसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह नाला जनता की फांस बनता जा रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके पीछे हैं और बहुत छोटी सी चीज थी, नाले से जनता को दिक्कत हो रही थी और वो इनके द्वारा नहीं बनाया गया और मैंने बनवा दिया, बस बात खत्म हो गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद पहले दबाव बनवाया गया, फिर मुकदमे की धमकी दी गई। उसके बाद आज मुझे ये जब नोटिस मिला है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए लाइव टुडे के साथ। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। योग नगरी ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन पहुंची। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रेलवे के कर्मचारियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाई और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान यात्रियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। नए रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन पहुंचने पर लोगों में खुशी नजर आई। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने का मतलब है कि अब जल्द ही कर्णप्रयाग तक रेल का रास्ता साफ हो गया है। रोड बनाने का काम है, जिस पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन है, किस प्रकार से गंगा जी को साफ करने का मिशन उनका है। मैं माननीय मोदी जी को अपने उत्तराखंड की धरती से एक एक व्यक्ति की तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से, अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे विधानसभा क्षेत्र से मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर में आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। कोविड-19 के कारण इस बार का उत्तरायणी मेला विगत वर्षों की तरह उस भव्य स्वरूप में आयोजित नहीं होगा। इसमें केवल धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही गंगा स्नान, जनेऊ संस्कार ही चिन्हित स्थानों पर किए जा सकेंगे और इसके बाद मेले में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक गतिविधियां या फिर विकास प्रदर्शनी, स्टॉल आदि नहीं लगाए जाएंगे। इस बैठक में जिलाधिकारी ने
अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मेले में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए सभी व्यापक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। वहीं उन्होंने सरयू घाट, सूरज कुंड, मंदिरों और मुख्य चौराहों को लाइट से सजाया जाएगा, यह भी बताया। देखिए, जैसा कि पूर्व में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है उनका जैसे निर्णय हुआ था, सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके निर्णय से कि जो मेला है इस बार सिर्फ उसका जो धार्मिक स्वरूप है उसको मेंटेन किया जाए और ये जो कोविड के दृष्टिगत बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो दुकानें वगैरह और जो झूले वगैरह लगते थे वो इस बार जो है अवॉइड किया जाए। तो उसी के अनुसार हमारी जो है तैयारियाँ चल रही है और हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि जो हमारे सरयू घाट पे जो लोग स्नान करते हैं उसकी जो व्यवस्था हमें करनी है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और साथ में हमारे जो सूरज कुंड में उपनयन का जो कार्यक्रम होता है उसकी भी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। वहीं रुड़की मेयर गौरव गोयल और कई पार्षदों ने समर्थकों के साथ महिला द्वारा छेड़छाड़ की तहरीर देने पर गंग नहर कोतवाली का घेराव कर दिया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मेयर ने आरोप लगाया कि महिला और उसका पति उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि महिला ने तहरीर दी है कि वह पूरी तरीके से गलत है। मेयर ने आरोप लगाया कि दोनों उन्हें फंसाने की साजिश रच रहे हैं। मेयर ने दंपति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही महिला की ओर से दी गई तहरीर की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की गई है। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया है कि मेयर और महिला की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला का आरोप है कि मेयर ने उसके पति को जेल में छुड़वाने का बहाना बनाकर कैंप कार्यालय में उसे बुलाकर छेड़खानी की। कोरोना गया नहीं है, बर्ड फ्लू का संकट बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 8 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसमें लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मांस और अंडा कारोबारियों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके यहाँ के कारोबारियों पर बर्ड फ्लू का खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू को लेकर उनका कारोबार आधा हो चुका है, तो वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। बहरहाल बर्ड फ्लू की खबरों से लोग दहशत में हैं, जिससे मांस का कारोबार दिन प्रतिदिन ढलता नजर आ रहा है। 20-25% का फर्क है, वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं है। गुजरात के राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फर्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल। दुकानदारी पे बहुत असर आया है, कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है इसी को लेकर कि बीमारी की वजह से नहीं किया गया। करीबन 80% बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ग्राहक जो आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे, स्थिति कुछ ऐसी है चिकन को लेकर। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बर्ड फ्लू से एक बार फिर लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कई पक्षी इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौवे और केरल में बतख इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए हैं, जिसको लेकर लोगों में भय बना हुआ है। वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से मांस और अंडा कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। उत्तराखंड में भी व्यापारियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
वहीं उनका कारोबार भी चौपट हो रहा है। होटलों पर जाने वाले मांस की क्वांटिटी में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी है। रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक वंदना भारद्वाज ने लोगों को जागरूक करते हुए बर्ड फ्लू से बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पका भोजन सुरक्षित होता है। बर्ड फ्लू के कुछ स्ट्रेन बेहद जानलेवा होते हैं, इसलिए इस दौरान लोगों को सुरक्षित रहने और पूरी तरह पकी चीजें ही खानी चाहिए। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अपना हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, जो नॉनवेज खाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं, उनके लिए है कि जो रॉ मीट होता है उसको अच्छे से वॉश कर ले, और दोनों को, जो कुक्ड मीट है या रॉ है, दोनों को अलग अलग यूटेंसिल्स में, बर्तनों में अलग अलग रखेंगे, तो उससे साफ सफाई के ध्यान से इससे बचा जा सकता है। उत्तराखंड में देहरादून के अलावा ऋषिकेश, कोटद्वार, डोईवाला, रायवाला में कौवों के मरने की सूचना आ रही है, जिससे प्रदेश में दहशत बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कानपुर जू में बर्ड फ्लू का संक्रमण होने पर उत्तराखंड में भी जू को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू हो गई है। करीब 450 बर्ड और एनिमल वाले देहरादून जू में बर्ड सेक्शन को टूरिस्ट के लिए बंद करने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा जू में एनिमल के लिए चिकन और अंडे लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रुड़की से संजय पुनीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो आपको भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। चमोली जिले के विकास खंड घाट में पिछले 1.5 महीने से चल रहे आंदोलन को अब स्थानीय लोगों ने एक नए रूप में आगे बढ़ाया है। आंदोलनकारियों के समर्थन में समस्त क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए हैं और करीब 7000 से ज्यादा लोगों ने 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया है और सरकार से विकासखंड घाट के नए नंदप्रयाग घाट सड़क का चौड़ीकरण करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गोपेश्वर में नंदप्रयाग घाट सड़क के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से धरना पर बैठे ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार पर दबाव बनाया। घाट और कर्णप्रयाग ब्लॉक के 70 ग्राम पंचायतों के 7000 से अधिक ग्रामीण एकजुट हुए और 2 गज दूरी के नियम के साथ घाट बाजार से नंदप्रयाग बाजार तक 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई। लोगों की भीड़ के कारण जाम लग गया। भीड़ संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने सड़क 1.5 लेन चौड़ीकरण में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने अपना दावा पूरा नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांग ना पूरी होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। नंदप्रयाग घाट पूरी चौड़ीकरण रोड करने के लिए हम मांगे हमारी पूरी करना है और हमारे यहाँ पूरे आंदोलन के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है बैठे हैं लोग और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। आज ये घाट ब्लॉक क्षेत्र के गांव के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामवासियों का एक प्रोग्राम था, मानव श्रृंखला का, जो नंदप्रयाग से लेके घाट तक का प्रोग्राम था। इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई, अच्छी शांतिपूर्वक इनका प्रोग्राम रहा और हमारे को यातायात व्यवस्था के ज़्यादा प्रॉब्लम आने की उम्मीद थी, जो कि नहीं आई। प्रोग्राम ठीक रहा, शांतिपूर्वक रहा। बता दें,
सड़क को 1.5 लेन में तब्दील करने की मांग को लेकर 36 दिनों से घाट बाजार में ग्रामीण क्रमिक धरने पर बैठे हैं। आंदोलन तेज करने को लेकर ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया था और मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सड़क का निर्माण कराने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पर सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। गोपेश्वर नंदप्रयाग घाट मार्ग का निर्माण 1962 में हुआ था। ये सड़क घाट ब्लॉक के 55 और कर्णप्रयाग के 15 ग्राम पंचायतों को यातायात से जोड़ती है। ये मार्ग विभिन्न गांवों से होते हुए मां नंदा के सिद्धपीठ कुरूड़ को जोड़ता है। इसके साथ ही नंदप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांडई पुल से एक मार्ग बैरासकुंड क्षेत्र को जोड़ता है, जिसको ग्रामीण 1.5 लेन तक चौड़ा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा गया था, जो अब बजट स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। मार्ग पर डामरीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन आंदोलन के कारण डामरीकरण भी नहीं हो पा रहा। जैसे कि हमारे यहाँ 5 दिसंबर से हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष और क्षेत्र की जनता लगातार आज 37 दिन लगातार 37 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज एक नई जो क्षेत्र की जनता ने और व्यापार मंडल वालों ने एक नई जो आज ये मानव श्रृंखला के रूप में जो आज आंदोलन में नंदप्रयाग घाट 1.5 लाइन के लिए जो क्षेत्र की जनता यहाँ पे एक साथ एकजुट होकर खड़ी हुई है, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि आज चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सबके कानों में ये आवाज़ कानों तक पहुंचनी चाहिए कि कैसे लोग क्षेत्र की मांगों के लिए लोगों को यहाँ पे ये श्रृंखला बनानी पड़ रही है। और मैं आशा करती हूँ सरकार से भी कि आज ये हमारे जो आंदोलनकारी भाई हैं जो लगातार बने हुए इतनी ठंड में, और इनकी सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई। पिछले 36 दिनों से घाट तिराहे पर व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन के नेतृत्व में ये आंदोलन जारी है। शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते आंदोलनकारियों ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। विकासखंड घाट से नंदप्रयाग की ओर विभिन्न गांवों से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आंदोलनकारियों के साथ सड़कों पर उतर आए और नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर एक मानव श्रृंखला बनाई और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब इन ग्रामीणों की सुध लेगी। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो जिस तरह से खाना जरूरी है उस तरह से सड़क भी जरूरी है। सड़क नहीं होगी तो आएंगे जाएंगे कैसे लोग? जो बीमार हो गए हैं या फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? उन्हीं सड़कों पर होकर जाएंगे। लेकिन ये मूलभूत सुविधा भी गांव में अभी तक नहीं पहुंची है। हम किस तरह से, किस गति से विकास कर रहे हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ये देखने वाली, समझने वाली बात है। क्योंकि गांव गांव तक सड़क पहुंचा देंगे, हर चुनाव में ये वादा तो होता है, लेकिन पूरा कितना होता है ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।